एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है व्हाट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, दैट इज सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको ध्यान से समझो, ठीक है। इंग्लिश का हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26, ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई से लेकर जेड तक। अब उसमें हमको एक एक लेटर का लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है? इसमें दिया है ए वर्टिकल मिरर। अगर सपोज जैसे कि ए है, उसको अगर उसमें अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना हो तो कहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है? वर्टिकली ड्रॉ किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया जा सकता है, या दोनों तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए को सीधे लाइन में वर्टिकली अगर काटा जाए तो मिरर के सामने उसको रखने पर क्या मिरर की इमेज के साथ वो कंप्लीट ए दिखेगा? ठीक है। उसी तरीके से अगर ए को हॉरिजॉन्टली काटा जाए और हॉरिजॉन्टली काटने के बाद उसके लाइन ऑफ सिमेट्री पे अगर मिरर रख दिया जाए तो मिरर इमेज के साथ क्या वो ए कंप्लीट दिखेगा? ठीक है, यही चीज़ हमको क्वेश्चन में पूछा है और इसी का आंसर हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको कैसे देखेंगे, इसको अपन एक बार व्हाइट बोर्ड में समझते हैं अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है आपको पता है, ये मैं पहले लिख लेता हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हो गए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन का ए पार्ट जो है, एक्चुअली क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है इनका मिरर इमेज कैसा होगा और लाइन ऑफ सिमेट्री इनका लाइन ऑफ सिमेट्री कैसा होगा ये बताना है। तो क्वेश्चन में जो पहला पूछा है कि ए वर्टिकल मिरर, ठीक है, वर्टिकल मिरर, अगर यहाँ पर सारे अल्फ़ाबेट्स में वर्टिकल मिरर रखा जाए या वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया जाए तो कौन कौन सा लेटर है जो मिरर इमेज के साथ पूरा बन जाएगा। आप देखो, अगर ए में वर्टिकल लाइन ऐसा ड्रॉ किया जाए, ठीक है, एक पोर्शन अलग हो गया तो बच गया सिर्फ ये, ठीक। अगर इसको यहाँ पर एक मिरर रख दिया जाए तो मिरर में इमेज कैसा बनेगा? ऐसा, यानी कि ए कंप्लीट दिखेगा, ठीक है। तो वर्टिकल इमेज, वर्टिकल मिरर यहाँ पर प्लेस करने पर यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है। तो ए आ गया इसका आंसर पहले तो, ठीक। अब बी को देखो, अगर बी में बीच में एक आप वर्टिकल मिरर रख दो तो बी यहाँ से यहाँ तक जाएगा लेकिन उसका राउंड जो है वो नहीं बन पाएगा मिरर में, इसलिए बी नहीं आएगा यहाँ पर। सी को देखते हैं, अगर सी को बीच से काट दिया जाए, वर्टिकली काटा जाए तो यहाँ से इतना पोर्शन बचेगा, इतना, और अगर यहाँ मिरर रखेंगे तो मिरर में ये इस टाइप का दिखेगा, तो सी भी पॉसिबल नहीं है। डी को देखते हैं, डी को अगर ऐसा रखा जाए और यहाँ से ऐसा काटा जाए, ठीक है, अगर इस पोर्शन को अलग कर दो, यहाँ एक मिरर रख दो तो दूसरा पोर्शन भी एज इट इज दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी डी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही आपको चेक करते जाना, अगर ई में रखते हैं तो ई में अगर वर्टिकल मिरर रख दें तो भी ई जो है कंप्लीट नहीं दिखेगा अपने मिरर इमेज के साथ। मिरर इमेज का मतलब मिरर में जो इमेज बन रहा है उसके साथ ई पूरा दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा वर्टिकली रखने पर। अब इसको देखते हैं एफ को। एफ में भी अगर अपन यहाँ से काट देंगे तो भी जब एफ को काटेंगे तो उसका मिरर इमेज ऐसा होगा, तो ये एफ थोड़ी ना है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। जी को अगर देखते हैं, जी को भी अगर हम काटेंगे तो ये यहाँ तक ऐसा कटेगा और जो मिरर के सामने रखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और अगर ये वाले पोर्शन को देखें तो ये अगर ऐसा है तो मिरर के सामने ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो जी भी इसका आंसर नहीं होगा। एच हो सकता है क्योंकि एच अगर इतना कटेगा, ठीक है, यहाँ से हाफ काट दिए तो अगर इसको मिरर इसके सामने रख दें तो ये दूसरा इमेज ऐसा बनेगा, इन दोनों को मिलाने पर एच बन जाएगा, तो एच दूसरा आंसर हो गया इसका। उसी तरीके से आई को देखोगे, अगर प्लेस करेंगे तो आई भी इसका आंसर आएगा, क्योंकि मिरर अगर वर्टिकल रखा जाए तो आई कंप्लीट हो जाएगा। अगर जे को देखोगे तो जे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जे में नीचे इधर लाइन है, तो जब मिरर के सामने रखा जाएगा तो दूसरा लाइन उधर चला जाएगा, ठीक है, तो जे पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर के को देखें तो के भी पॉसिबल नहीं है।
एल को अगर आप देखो तो एल भी ऐसा बनेगा, वो भी नहीं आएगा। एम आ सकता है क्योंकि एम का आधा पोर्शन ये है, अगर इसके सामने मिरर रखा जाए तो दूसरा पोर्शन ऐसा होगा, दोनों को जोड़ दिया जाए तो एम बन जाता है, तो एम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल मिरर यानी कि अगर इसका लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है तो मिरर के सामने रखने पर वो पूरा हो रहा है नहीं, वो देखना है हमको। ठीक है, ऐसी आप देखो एन, तो एन भी पूरा नहीं होगा। अगर ओ को देखें तो बिल्कुल ओ पूरा हो जाता है, अगर ओ को आधा काटेंगे तो यहाँ तक जाएगा, मिरर इमेज उसका ऐसा बनेगा, दोनों को मिला के ओ बन जाएगा। पी को देखेंगे तो पी भी नहीं हो सकता, क्यू भी नहीं हो सकता, आर भी नहीं हो सकता, एस भी नहीं हो सकता, टी ज़रूर हो सकता है क्योंकि टी ऐसा है। ठीक है, अगर इसको ऐसा मान ले मोटा और यहाँ पर से काट दें इसको, तो अगर ये पोर्शन ऐसा है तो दूसरा पोर्शन ऐसा दिखेगा, दोनों को जोड़ने पर टी बन जाएगा, तो इसके यहाँ पर एक टी भी आ सकता है। टी के बाद यू भी आ सकता है, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ ड्रॉ करो तो उसका इमेज पूरा हो जाएगा मिरर इमेज के साथ। वी भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है, एक्स अगर वर्टिकल काटो तो एक्स भी पूरा हो जाएगा। वाई को अगर आप देखो तो वाई को अगर आप वर्टिकली काटते हो तो वाई जो है आप इस तरीके से काटोगे तो ये पूरा ज़रूर दिखेगा। ठीक है, इसलिए वाई इसका आंसर। देखो ये हमारे वाई लिखने का तरीका है, लेकिन एक्चुअल जो वाई होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये वाई हमने बचपन से ऐसा लिखा है, एक्चुअल वाई ऐसा लिखा जाता है। तो अगर यहाँ से मिरर को प्लेस किया जाए तो ये पोर्शन ऐसा है, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो ऐसा बनेगा, और अब इन दोनों को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो इस तरीके से बनेगा जो कि वाई है, इसलिए वाई भी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं बी में बोल रहा है हॉरिजॉन्टल मिरर। अगर अभी तक तो हम वर्टिकल मिरर प्लेस कर रहे थे, अगर अब हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेस किया जाए तो कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो मिरर इमेज के साथ कंप्लीट दिखाई देंगे। ठीक है, वर्टिकली हम प्लेस करके देख चुके हैं, अब हॉरिजॉन्टली प्लेस करके देखते हैं। यहाँ पर ए में अगर रखेंगे तो ए पूरा नहीं होगा क्योंकि ए अगर ऐसा है, ठीक है, तो नीचे से ऐसा दिखेगा मिरर इमेज उसका। ठीक है, तो ए आंसर नहीं होगा। बी को देखेंगे तो बी ज़रूर दिखेगा क्योंकि बी का आधा पोर्शन ये है और मिरर के सामने अगर रखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है अपन को, तो बी इसका आंसर हो सकता है एक। बी के बाद आगे बढ़ते हैं, सी भी पूरा हो सकता है क्योंकि सी का आधा पोर्शन ये है और मिरर के सामने रखेंगे तो आधा पोर्शन ये होगा, दोनों को मिला के सी बन जाएगा। डी भी हो सकता है, ठीक है, डी भी पॉसिबल है आधा में। ई भी पॉसिबल है, ठीक। ई के बाद लेकिन एफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर एफ को यहाँ से ऐसा काटेंगे तो नीचे से जो एफ है वो ऐसा आ जाएगा जो कि ई बन जाएगा, तो एफ पॉसिबल नहीं है। एफ के बाद अगर जी देखें तो जी भी पॉसिबल नहीं है। एच पॉसिबल है, एच का आधा हिस्सा ये है, हॉरिजॉन्टली अगर काटेंगे तो, और मिरर में ऐसा बनेगा, तो एच भी आ जाएगा इसका आंसर। एच के बाद आई भी पॉसिबल है, आई को अगर ब्रेक करो यहाँ से ऐसे तो दोनों पार्ट हो सकता है। जे को देखते हैं तो अगर जे में काटोगे तो भी नहीं होगा, जे भी नहीं आएगा, सॉरी जे यहाँ नहीं आएगा। जे के बाद अगर के को देखा जाए तो के एक बार के लिए पॉसिबल है लेकिन एक्चुअल के इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, हम लोग के लिखते हैं ऐसा, तो इसमें अगर हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो ये बिल्कुल नज़र आएगा, लेकिन एक्चुअल के ऐसा लिखा जाता है, तो इसको अगर ऐसा यहाँ से काटा जाए तो दूसरा पोर्शन भी ऐसा बनेगा, एग्जैक्ट के नहीं बनेगा, तो के भी इसमें नहीं आएगा। के के बाद एल भी पॉसिबल नहीं है, एम भी पॉसिबल नहीं है, एन भी पॉसिबल नहीं है, ओ बिल्कुल बन सकता है हॉरिजॉन्टली। ओ के बाद पी भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है, क्यू भी पॉसिबल नहीं है, आर भी पॉसिबल नहीं है, एस। अब एस को अगर आप ट्राई करो तो ये ऐसा है और नीचे से अगर बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, तो एस भी पॉसिबल नहीं है। टी भी पॉसिबल नहीं है, यू भी पॉसिबल नहीं है। वी को अगर ऐसा काटेंगे तो नीचे से ऐसा ही दिखेगा, वी भी पॉसिबल नहीं है। डब्ल्यू भी नहीं होगा। एक्स हो सकता है क्योंकि एक्स ऐसे ड्रॉ किया जाता है, इसका आधा पार्ट ये है, मिरर इमेज ऐसा बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स बन जाएगा, तो एक्स यहाँ पर आ सकता है। वाई पॉसिबल नहीं है और जेड भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये था बी का आंसर कि अगर मिरर को अल्फ़ाबेट्स में अगर हॉरिजॉन्टली प्लेस किया जाए तो ये सारे इमेज कंप्लीट दिखेंगे। लास्ट देखते हैं इसका सी में बोल रहा है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड मिरर वर्टिकल मिरर्स। अगर हॉरिजॉन्टल भी रखा जाए वर्टिकल भी रखा जाए, दोनों तरीके से वो जो लेटर है वो पूरा होना चाहिए। तो इसमें आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इन दोनों में से मैच कर लो, जो जो कॉमन है आप यहाँ लिख सकते हो। देखो ए यहाँ है, ए यहाँ नहीं है, बी यहाँ है, बी यहाँ नहीं है, ठीक है, सी यहाँ नहीं है, सी यहाँ पर है,
डी दोनों जगह यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, ई यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, एच दोनों जगह है, ठीक है, वर्टिकल में भी है, हॉरिजॉन्टल में भी है, ठीक है, आई दोनों जगह है, ओ दोनों जगह है, ठीक है, आई हो गया, ओ हो गया, और टी दोनों जगह नहीं है, ओके। उसके बाद वी वो भी नहीं है दोनों जगह, डब्ल्यू भी नहीं, एक्स दोनों जगह है, और वाई भी दोनों जगह नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वो लेटर्स हैं, अगर इन पे आप वर्टिकल रखोगे मिरर तो भी इमेज कंप्लीट होगा, हॉरिजॉन्टल मिरर रखोगे तो भी इमेज कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 14.1 का 8th क्वेश्चन।